दक्षिण अफ्रीका में G20 लीडर समिट का आज आखिरी दिन है और इस समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मनमानी नहीं चल पाई। ट्रंप की गैर मौजूदगी में सम्मेलन में शामिल सभी देशों ने साउथ अफ्रीका द्वारा तैयार किए गए घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूर कर लिया। यह फैसला मेजबान देश के लिए एक बड़ी कूटनीतिक सफलता माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका के विरोध के चलते इसकी संभावनाओं पर सवाल उठ रहे थे। दरअसल ट्रंप ने समिट का बहिष्कार किया था। यह तब हुआ जब G20 समिट की 2026 की मेजबानी अमेरिका को मिलनी है। ट्रंप ने समिट के आखिरी सेशन में भाग लेने के लिए एक अमेरिकी अधिकारी को भेजने की बात कही थी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने अमेरिकी अधिकारी को मेजबानी सौंपने के प्रस्ताव को नकार दिया और अब अफ्रीकी राष्ट्रपति रामफोसा आज G20 की अगली अध्यक्षता खाली कुर्सी को सौंपेंगे, क्योंकि अमेरिका का कोई भी प्रतिनिधि समिट में शामिल नहीं हुआ है। तो जो मनमानी ट्रंप करते हैं विजय जी, वो मनमानी नहीं चल रही है अब उनकी। यहां भी देखिए खाली कुर्सी को सौंपी जाएगी, उनके प्रतिनिधि को शामिल नहीं होने दे रहे। बहुत महत्वपूर्ण है ट्रंप साहब के लिए, क्योंकि खासतौर से जब अगले साल उनको मेज़बानी करनी है वहाँ पर अमेरिका में, तो ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि भाई इसको कैसे हम आगे बढ़ाना है। बल्कि एक आप बात भी करके बताते हैं कि हम किस प्रोजेक्ट के साथ किस तरह से आगे जाना चाह रहे हैं। और अमेरिका में G20 बड़ा ग्रुप है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रुप है एक तरह से G20। उसको लेकर इस तरह से ट्रंप की मनमानी का जवाब वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका ने भी दिया, पूरे G20 के लोगों ने दिया, क्योंकि वो घोषणा पत्र भी वहाँ पर पारित हो गया है, उसको रख दिया गया है। और अब अमेरिका ये दक्षिण अफ्रीका ने कहा कि अभी तो वो खाली कुर्सी को सौंपेंगे, फिर दक्षिण अफ्रीका का कोई अधिकारी जो है ना, वो उसका एक जो फॉर्मेलिटी है वो अमेरिका के साथ पूरा करेगा। लेकिन महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री और भारत के नज़रिए से देखिए कि प्रधानमंत्री ने इस G20 समिट में 16 से ज़्यादा जो हमारे राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके साथ मुलाकात की है। बहुत सारी बायलैटरल मुलाकात भी हुई है। 2 सेशन उन्होंने एड्रेस किए, दोनों सेशन बहुत इंपॉर्टेंट थे। उन सब बातों पर, और ख़ास तौर से ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने बात की है। उसमें जितनी सारे इश्यूज उठाए हैं एनवायरनमेंट को लेकर और तमाम चीज़ें, वो अमेरिका जैसे और जो बड़े देश हैं जो विकसित देश माने जाते हैं उनके खिलाफ भी उन्होंने बड़ी बात की, जो आमतौर पर नहीं माना जाता कि इस तरह से बात होगी। तो प्रधानमंत्री की दृष्टि से, भारत के नज़रिए से ये जो G20 की समिट है ये महत्वपूर्ण रही। ये पूरा सम्मेलन जो है हमारे लिए तो बेहतर साबित हुआ, और खासतौर से इसलिए भी रहा क्योंकि दक्षिण अफ्रीका को मौका ही भारत की तरफ से मिला। भारत में जब मेजबानी कर रहे थे तब दक्षिण अफ्रीकी देशों को, अफ्रीकी यूनियन को वहाँ पर शामिल किया गया था। उम्मीद ये की जा रही थी, एक डिप्लोमेसी में होता है कि मनमानी कभी भी हो, लेकिन जब अगले साल आपको मेजबानी करनी हो तो आप उसको बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ट्रंप साहब को तो आप जानते हैं कि ट्रंप साहब को कब क्या लगता है कब क्या नहीं लगता। हो सकता है जब वो हो जाए उसके बाद वो कहे नहीं, अब अमेरिका जो है दुनिया के सबसे बेहतर G20 की मेजबानी करेगा। हाँ, लेकिन ट्रंप क्या करना चाह रहे हैं? ट्रंप को यहाँ से क्या संदेश मिल गया या दुनिया में क्या संदेश गया, हर्षवर्धन जी? ये अब चर्चा का विषय होना चाहिए। आप मनमानी कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन आपके बिना भी देखिए घोषणा पत्र मंजूर हो गया। नहीं, ये सिर्फ घोषणा पत्र मंजूर होना भर नहीं है, दुनिया के सर्वशक्तिमान देश को ग्लोबल साउथ की ताकत का एक, कहते हैं ना कि अंदाजा लगा है। अब शुरुआत हुई है। ये क्या कोई कल्पना कर सकता था कि आप अमेरिका उसमें शामिल नहीं हो रहा है और अमेरिका कहे कि हम अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे चाहे जो हो, और उसको लोग कहे कि नहीं नहीं हम इनको स्वीकार नहीं करेंगे, खाली कुर्सी को सौंप देंगे। लेकिन ये किसकी वजह से हुआ? ये ट्रंप के बड़बोले, सनक भरे और अनमने रवैये की वजह से हुआ। यानी आपको तय ही नहीं आप कह पा रहे हैं कि कैसे क्या होगा। इतना बड़ा मंच है, आपकी जो भी शिकायत है, अफ्रीका से शिकायत हो, किसी अफ्रीकी यूनियन के किसी देश से शिकायत हो, क्रिश्चियन पर कहीं कोई दिक्कत हो, किसी भी तरह की समस्या हो, उसको आप जो कहते हैं ना कि डिप्लोमेटिक टॉक्स के जरिए रिजॉल्व करते हैं। जब आप इतने बड़े मंच को अंडरमाइन करते हैं तो वो मंच वो छोटा नहीं हो रहा है, वो आप छोटे हो रहे हैं, नंबर 1। दूसरा, आपकी प्रभुसत्ता को बड़ी चुनौती दे दी गई है। तीसरा, ये सारे देश अब ये मानने लगे हैं, और अब तो मुझे लगता है कि हर ऐसी बैठक में, एक वो वीडियो वायरल हुआ था ना कि वो फ्रेंच प्रेसिडेंट और सब वो हंस रहे थे, सब क्या कर रहे थे। फिर SCO समिट में वायरल हुआ कि PM मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन, ये सामान्य नहीं रह गया है। इसका मतलब यह हुआ कि ट्रंप की हरकतें, ट्रंप के निर्णय, ट्रंप जिस तरह का व्यवहार करते हैं वो सार्वजनिक तौर पर हास्य का विषय बन चुका है।
कई बार वो बड़े ब्रेव फेस के साथ आते हैं, लेकिन अब ट्रंप का ये व्यवहार दुनिया को पसंद नहीं आ रहा है और दुनिया के देश अब उसको लेकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। G20 एक बड़ा मंच है, भले अमेरिका उसका मेजबान होगा, लेकिन अगर ये सारे देश उसमें नहीं रहेंगे उस तरह से, तो अब मेजबानी का मतलब क्या रह जाएगा? ट्रंप साहब को हिंदुस्तान की शादियों से समझना चाहिए कि फूफा जी के नाराज होने से शादी शादियां नहीं रुकती हैं। ट्रंप साहब को ये भी समझना चाहिए कि साउथ अफ्रीका के जो राष्ट्रपति है उनका नाम क्या है? राम है उनके नाम में, तो रामफोसा नाम है, तो जिसके नाम में राम होगा तो वैसे झुकेगा नहीं आपके सामने जिस तरीके से आप मनमानी करोगे। ट्रंप तो दूसरी कोशिशों में लगे हुए हैं ना सर। इस G20 में एक ये भी रहा कि जनरली जो प्रस्ताव पास होता है वो आखिरी दिन होता है। इस बार पहले दिन ये प्रस्ताव को पास करवा लिया गया था और लेकिन मुझे लगता है कि इसमें आज ट्रंप नहीं थे, पुतिन नहीं थे, शी जिनपिंग नहीं थे, 3 बड़े नेता इस बार अनुपस्थित रहे G20 में। शायद पहली बार हुआ होगा जब 3 इतने बड़े नेता G20 के इसमें उपस्थित नहीं रहे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके वहाँ से विश्व के तमाम लीडर्स से बात की, प्रधानमंत्री मोदी इसके पूरे केंद्र बने रहे, तमाम तरीके से उन्होंने दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाई जो ड्रग्स है उसके खिलाफ पूरे विश्व को साथ में आना पड़ेगा, क्योंकि ड्रग्स की जो आमदनी होती है अवैध तरीके से फिर वो आतंकवाद में लगती है, तो इसके खिलाफ सारी दुनिया को इकट्ठा होना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बात बहुत बेहतर तरीके से की है। तमाम राष्ट्राध्यक्ष से प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान मिले हैं, तो मुझे लग रहा है उसका फायदा भारत को मिलेगा और अमेरिका को भी बड़ा मन रखना चाहिए। इस तरीके से आप ये कह देना कि साउथ अफ्रीका ने सम्मानजनक तरीके से हमें जिम्मेदारी नहीं सौंपी, हमने अधिकारी भेजा था, लेकिन ट्रंप को खुद को चला जाना चाहिए था इस कार्यक्रम में। अगर आप नहीं गए तब भी आपको इस तरीके से आरोप लगाना, किसी और को भेज देते और ये आरोप लगाना कि भाई वहां पर गोरख किसानों पर अत्याचार हो रहा है, इससे मैं नहीं जाऊंगा। मुझे लगता है कि ट्रंप को थोड़ा एक परिपक्व राष्ट्रपति की भूमिका निभानी थी। अमेरिका इतना बड़ा देश है, साउथ अफ्रीका जैसा देश जो प्रधानमंत्री मोदी के कारण G20 का मेंबर बना, पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी ने उसको मेंबर बनाया था, और जब उसने पहली बार इसके आयोजन किया है तो उसका उत्साह बढ़ाने के लिए, उनका तारीफ करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति को वहां आना चाहिए था, या ना कम से कम बधाई देनी थी कि आपने बहुत अच्छे तरीके से G20 का आयोजन किया है और अगले साल हम आयोजित करेंगे। जिस तरीके से ट्रंप का बयान है, अमेरिका का बयान आया है, मुझे लग रहा है ये निश्चित रूप से एक दक्षिण अफ्रीका के निराशाजनक होगा कि भाई जिसको वो सौंप रहे हैं वो इस तरीके से बयान दे रहा है उनके खिलाफ कि आपने बहुत सम्मान हमारा नहीं रखा, अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं किया। यह गलत है। ट्रंप को इस तरीके से बयान देकर बचना चाहिए था। लेकिन कहाँ बचते हैं ट्रंप, तो ऐसा कुछ कर ही जाते हैं जिसमें ऐसी तस्वीरें आती हैं और हर बार उनको सिट पैक भी होता है। अभी जिस तरीके की तस्वीरें हैं राहुल जी, आप मनमानी करते हैं लेकिन आपकी मनमानी अब चल नहीं रही है। जो और ताकतें हैं, जो ग्लोबल साउथ का जिक्र भी हर्षवर्धन जी ने किया, उसकी ताकत के आगे अब कहाँ दिख रहे हैं ट्रंप? देखिए, ट्रंप जो है उन्होंने पिछले जितने भी डिसीजन लिए हैं उसमें उनको जो है यू टर्न लेना पड़ा है। अपने सारे डिसीजन उनके देख लिए। उन्होंने पहले टैरिफ लगाने की कोशिश की, उनको सारे जो खाद्य पदार्थ थे, जितने भी खाने पीने की चीज़ें, उन पे अपने टैरिफ वापस लेने पड़े, क्योंकि अमेरिका में जो इन्फ्लेशन था वो बहुत ज़्यादा हो गया था और अमेरिकी जनता जो है वो इसका विरोध करने लगी थी। आप उनके एब्स्टेन फाइल की बात करें तो उसको पहले विरोध कर रहे थे कि इसको ओपन नहीं किया जाना चाहिए, अब जो है उन्होंने कह दिया, उस पर साइन कर दिए बिल पे कि ये फाइलें जो है ये ओपन की जाएं। दूसरी तरफ अगर आप जो वहाँ पर वीज़ाज़ की बात है उसको भी देख लें तो पहले ट्रंप कहते थे कि बिल्कुल वीज़ा नहीं दिए जाना चाहिए, नौकरियाँ खा रहे हैं बाहर के लोग हमारे यहाँ पर, और अब जो है उनका ये कहना है कि अमेरिकी लोगों में इतना टैलेंट नहीं है कि वो जो है इन सब चीज़ों को संभाल सकें, तो हमारे को बाहर के वर्कर्स की ज़रूरत है। तो सारे यू टर्न जो हैं आप देखेंगे तो ट्रंप जितनी भी बातें की हैं उस पर यू टर्न भी है। अब ये G20 की भी जो बात है, वो जो बार बार कोशिश करते हैं कि अमेरिका की प्रभुसत्ता बनी रहे, वो कहीं ना कहीं उसको कायम नहीं रख पा रहे हैं और दोबारा से ये यू टर्न लेंगे और दोबारा से ये कहेंगे कि नहीं जो है G20 इंपॉर्टेंट है। तो अब नेटो के भी आप नेटो में जो है जिस तरह से विरोध हो रहा है यूएस का कि वो जो है अपनी भूमिका पूरी तरह से नहीं निभा रहा, तो वो सब जगह से उन पे प्रेशर है और बार बार यू टर्न लेने की जो उनकी आदत बन गई है, अब जो दिखाई दे रहा है दुनिया में, उसको लेकर अब दुनिया बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होगी उनकी बातों को। नहीं, वो कोशिश में लगे हुए हैं, उल्झे हुए हैं अभी भी कि यूक्रेन और रूस का युद्ध वो रुकवाई दें, उसका क्रेडिट तो कम से कम उनको मिल जाए। उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति नहीं चाहेंगे तो नहीं रुकेगा। उसको लेकर सीक्रेट मीटिंग भी लगातार चल रही है।